Hello students, I am Nachita Yadav from McVision अविराज वर्ल्ड स्कूल। आज हम क्लास 6 का थर्ड चैप्टर हॉल नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो इनके 2 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। आज थर्ड लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। कल जो हमने वीडियो अपलोड करा था उसमें हमने पढ़ाया है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो देखिए, हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के साथ ही इनको कंपेयर करके पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो एडिशन की कितनी प्रॉपर्टीज़ थी? एडिशन की हमने ये 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वहाँ पे। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। मीन्स कि अगर आप 2 होल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, एडिशन की बात कर रहे हैं, जब हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि अगर हम 2 होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट भी क्या आएगा? होल नंबर ही आएगा। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो हमें चेक करना है कि क्या हम 2 होल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करें तो क्या जो आंसर आएगा वो भी एक होल नंबर आएगा। तो इसके लिए हम कोई भी एग्जाम्पल लेके सोल्व आउट करते हैं, वेरिफिकेशन करके देखते हैं, वेरीफाई कि अगर है ऐसा या फिर नहीं है। तो लेट ए एंड बी 2 होल नंबर्स। ए और बी हमने 2 होल नंबर ले लिए और ए की वैल्यू कितनी ले ली? जैसा आपको ठीक लगे कोई भी 2 नंबर्स लीजिए। ए की वैल्यू 12 और बी की वैल्यू 7। तो अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो हमें इन दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा? 12 - 7 इज इक्वल टू 5। तो इट मीन्स क्या है कि भाई अगर हमने 2 होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करा तो रिजल्ट में क्या मिल गया? एक होल नंबर ही मिल गया। बट अगर हमारे पास ऐसा होता कि a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 12, मीन्स हमें छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता तो हमारे पास क्या आता आंसर? -5। क्योंकि अगर आपने छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करा है तो आंसर कैसा आता है? नेगेटिव। तो -5 आंसर आया। तो क्या -5 एक होल नंबर है? नहीं, -5 एक होल नंबर नहीं है। क्यों? होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं कि अगर हमने नेचुरल नंबर्स के साथ में 0 को इंक्लूड कर दिया। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 सारे पॉजिटिव ही होते हैं। तो ये हमारे होल नंबर्स हो गए। तो क्या इनमें -5 है? नहीं है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि अगर हम 2 होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो ज़रूरी नहीं कि आंसर एक होल नंबर ही आए। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जो होल नंबर्स हैं वो क्लोज्ड नहीं हैं, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते हैं। किसके अंडर? सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो आप लिखेंगे होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो ये तो हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी की बात। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था? एडिशन में आपने पढ़ी थी कि इफ़ a प्लस बी, a और b हमारे पास कोई 2 होल नंबर्स हैं और a b को आपने ऐड करा और b a को आपने ऐड करा तो दोनों चीज़ें क्या रहेंगी? दोनों नंबर्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो हमें देखना है कि क्या यही रूल सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होता है। तो सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होगा तो यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा? माइनस का। हमें चेक करना है कि क्या ऐसा होता है। तो a और b की कोई भी 2 वैल्यूज़ ले लीजिएगा। जैसे हमने यही ले लो, a इज़ इक्वल टू 12 और b इज़ इक्वल टू 7। अगर हमने a माइनस b करा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई थी? 5। बट हमने b माइनस a करा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई? -5। क्या ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि एक +5 है और दूसरी -5 है। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ कभी इक्वल नहीं होती हैं, क्योंकि ये +5 है, ये -5 है। तो ये जो दोनों नंबर्स हैं ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो होल नंबर्स हैं वो सब्ट्रैक्शन के अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड नहीं करते हैं। कि जब हम a और b कोई भी 2 होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कभी भी a माइनस b जो है वो b माइनस a के इक्वल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। आपको इक्वल का निशान लगा के ऐसे कट कर देना है कि ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। थर्ड हमारी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम 2 नंबर लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें 3 नंबर लेने होते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में था कि ए बी और सी कोई 3 होल नंबर्स हैं, तो पहले आपने ए बी को ऐड कर दिया और बाद में आपने उनमें सी ऐड करा, और पहले आपने बी सी ऐड करा और बाद में आपने ए ऐड करा, तो दोनों साइड्स क्या थी, इक्वल थी। अब हमें देखना है कि क्या यही सब्ट्रैक्शन के लिए भी अप्लाई होता है। तो एडिशन की जगह आपको साइन कैसे कर देने हैं सारे सब्ट्रैक्शन के। तो देखिए आप क्या ये चीज़ें इक्वल होंगी। तो आप ए बी और सी इनकी कोई भी 3 वैल्यूज़ लीजिए और आप इनमें पुट करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करिए। आप देखेंगे कि ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये भी इक्वल नहीं हैं। इट मीन्स जो सब्ट्रैक्शन के अंडर होल नंबर्स हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड नहीं करते हैं, और इसके लिए हम लिख देते हैं a माइनस बी माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, कि ये सम और ये सम दोनों इक्वल नहीं होंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है सब्ट्रैक्शन के अंडर होल नंबर्स के लिए। नेक्स्ट हमने उसमें पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स कि हम उस नंबर में क्या ऐड करें। जैसे हमने कोई ए नंबर लिया था, ए में हमने 0 ऐड करा तो भी हमारे पास ए ही आया था, और अगर हमने 0 में ए ऐड करा तो भी हमारे पास ए ही आया था। तो ये थी एडिटिव आइडेंटिटी, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, 0। अब हमें देखने हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। जैसे एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 0। अब सब्ट्रैक्शन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, क्योंकि एडिटिव नहीं कह सकते, एडिटिव तो एडिशन के लिए था। तो अगर है तो ऐसा होना चाहिए कि 0 को ही अगर अप्लाई करते हैं तो a माइनस 0 इज इक्वल टू क्या होगा, a। बट 0 माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस ए, और माइनस ए क्या एक होल नंबर है, नहीं, माइनस ए एक होल नंबर नहीं है। तो इट मीन्स हम ये लिखेंगे कि जो a माइनस 0 इज इक्वल टू ए, ये तो डिफाइन हो गया होल नंबर्स में, बट 0 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए इज नॉट डिफाइंड इन होल नंबर्स, इज नॉट डिफाइंड इन होल नंबर्स, कि इनको हम होल नंबर्स में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट प्रॉपर्टी। ये एडिशन में नहीं थी, ये सब्ट्रैक्शन में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी भी क्या है कि ये आपको सिर्फ समझना है कि नेक्स्ट टाइप के आप जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो इसका यूज़ होगा। तो वेरिफिकेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, देखिए इसका मतलब है कि आपने कोई भी सब्ट्रैक्शन का सम करा है, आपने सब्ट्रैक्ट करा है किन्हीं 2 नंबर्स को, तो आपको ये कैसे कंफर्म हो कि मेरा आंसर सही है या गलत है। तो कोई भी छोटे नंबर्स लेके देखिए कि देखिए ए की वैल्यू हमने 10 ले ली और बी की वैल्यू हमने 5 ले ली, 4 ले लो, 5 में कंफ्यूज हो जाओगे, 4, तो कितना बचा, 6 बचा। तो 10 हमने ए की वैल्यू ली है, 4 हमने बी की वैल्यू ली है, और हमारे पास 6 सी की वैल्यू आ गई है। तो हम कैसे कहेंगे कि ये हमारा जो 6 है ना ये सही आंसर है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, इन दोनों का सम कर देना होता है, और इन दोनों का सम कितना आता है, अगर इन दोनों का सम ए के इक्वल आता है तब तो हमारा सम सही है, अदरवाइज हमारा सम रॉन्ग है। तो उसके लिए देखिए, अगर आपने, मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आपने ए और बी को सब्ट्रैक्ट करा, ए माइनस बी करा, जैसा हमने यहाँ पे करा था, a माइनस बी करा तो वैल्यू कितनी आई, c आई। तो हमें इनका वेरिफिकेशन करने के लिए, इनका आंसर चेक करने के लिए हमें इन दोनों का सम कराना होगा। तो b प्लस सी और इन दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, a के इक्वल आना चाहिए। देन हम कहेंगे कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो इसके ऊपर आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन लिखिए आप मेरे साथ में। क्वेश्चन है
सब्ट्रैक्ट, बड़ा नंबर गिवन है तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, प्रोसेस वही रहेगा। ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 9733899 एंड साथ में कंडीशन गिवन है कि वेरीफाई योर आंसर, कि अपने आंसर को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने का क्या प्रोसेस है, यही प्रोसेस है, हमने अभी पढ़ा है। तो ये देखिए कि अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर, फ्रॉम के बाद वाले नंबर में से आपको फ्रॉम के पहले वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि इस नंबर में से, फ्रॉम के बाद वाले नंबर में से फ्रॉम के पहले वाला नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप नंबर लिखिए और करिए सब्ट्रैक्शन। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, और यहाँ पे किसकी वैल्यू मिलेगी, हमें सी की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 34405 ये सब्ट्रैक्शन मिली। तो सब्ट्रैक्शन तो हमने कर दी, यहाँ तक का क्वेश्चन तो हमने कर दिया कि सब्ट्रैक्ट करिए। एंड नेक्स्ट है कि वेरीफाई योर आंसर, और वेरीफाई करने के लिए क्या था कि अगर आप बी में सी को ऐड करें तो आंसर कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए। और आप इन दोनों का सम कराएंगे कि 82345 में आपने ऐड करा 150443, तो आंसर कितना आएगा, देखो 6394549448379, और आंसर कितना आया 973899, जो कि हमारे पास यही नंबर मिल गया। इट मीन्स जो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करी है वो क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ में। आपको डायरेक्ट ये नंबर्स ना कर देके ना आपको बोल देगा कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में से स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट करिए, तो आप लोगों को उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है। तो आपको दोनों नंबर लिखने हैं और दोनों नंबर लिख के आपको उनकी सब्ट्रैक्शन करानी है। कई बार आपको क्वेश्चन गिवन होगा कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, कोई भी नंबर दे दिया, छोटे नंबर को ही लेके समझिए, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 1527 फ्रॉम 70। क्वेश्चन क्या है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, किनका सम, इनका सम, और किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 70 में से। तो पहला काम क्या रहेगा, आपको इनका सम निकालना। यहाँ पे 2 नंबर भी गिवन हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और इससे बड़े बड़े डिजिट्स में नंबर गिवन होंगे। 2 डिजिट और 1 डिजिट के नंबर आपको गिवन नहीं होंगे, वहाँ पे आपको 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट। तो प्रोसेस सेम यही है क्वेश्चन को करने का। तो आप करेंगे कि द सम ऑफ 15, 20 एंड 7 इज, इनका सम क्या होगा 15 + 20 + 7। अगर आपने इनको ऐड करा तो 7 और 5 13, कैरी 1 43, कितना आ गया आंसर 43। अब देखिए किस में से सब्ट्रैक्ट करना है इसको, 70 में से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वही क्वेश्चन कह रहा है कि इनका सम हमें 70 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 70 - 43, और आप 70 - 43 करेंगे, देन आपके पास आंसर आएगा 27। अब आपको देखना है कि क्या आंसर सही है मेरा। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि अपने आंसर का वेरिफिकेशन करिए, वेरीफाई करिए, तो देखिए जिसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करा वो वैल्यू क्या है ए, जिस नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट करा वो वैल्यू क्या है बी, और जो रिज़ल्ट हमारा आया वो वैल्यू क्या है सी। तो हमारे पास 5th प्रॉपर्टी थी कि अगर आपने a - b को सब्ट्रैक्ट करा और c रिज़ल्ट आया तो b + c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए a। तो इट मीन्स आपको इन दोनों को ऐड करके देखना है। अगर आपने करा 43 + 27 तो आंसर कितना आएगा आपके पास 70, और 70 किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। इट मीन्स हमने ये जो क्वेश्चन करा है, ये जो सब्ट्रैक्शन करा है, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपके किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं
कि क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसर ऑफ 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, कि आपको सक्सेसर के निकालने के बाद उनका डिफरेंस निकालना है। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, आपको लिखना है कि वो जो ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट जितने डिजिट नंबर बताया है वो डिजिट नंबर लिखना है आपको, सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद में अगर इस डिजिट का सक्सेसर निकालने को कह रहा है तो सक्सेसर निकालना है, प्रेडिसेसर निकालने को कह रहा है तो प्रेडिसेसर निकालना है। फिर दूसरा नंबर आपको देखना है, उसका आपको सक्सेसर निकालना है क्वेश्चन में, तो सक्सेसर निकालेंगे, जैसा मैं हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में समझाया है कि कैसे सक्सेसर निकालते हैं, कैसे प्रेडिसेसर निकालते हैं। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कितने भी डिजिट नंबर हो वो क्या होते हैं, तो आप लोगों को फिर लास्ट में क्या करना है, उनका सब्ट्रैक्शन करना है। अगर क्वेश्चन में वेरिफिकेशन का भी बोल रहा है तो नेक्स्ट स्टेप होगा वेरीफाई करना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चंस मिला के बड़े बड़े क्वेश्चंस बना देते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और बेटा वीडियो रेगुलर देखो, 9 से 2 बजे तक, 9 to 2 PM आप अपने ये मान के चलिए कि आप स्कूल में बैठे स्टडी कर रहे हैं, तो टाइम पे जो भी वीडियो आ रहे हैं उनको देखो और उनके ऊपर उनके ही बेस पे जो आपको वर्कशीट सेंड की जा रही है ना उसको सोल्व आउट करो। फिर भी कोई आपके डाउट्स हैं तो अपने सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट करो। अगर आप एक दिन वीडियो नहीं देखेंगे या टाइम पे नहीं देखेंगे ना तो फिर ये आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा और आप बहुत ही पजल्ड हो जाएंगे। फिर ये तो हम ही वीडियो बना के भेजे जा रहे हैं, आप लोग सोचते हो कोई बात नहीं है, तो टीचर्स का काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। आप लोग पढ़ते रहिए और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर आप सब लोगों के पास हैं। ओके, थैंक यू।